जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। साहित्य शिखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए मैंने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी और क्या मैंने छोड़ा और मैंने किस तरह तैयारी की। और फर्स्ट जो सेकंड पेपर है हिंदी का, उसके लिए मैंने क्या क्या पुस्तकें पढ़ी थी उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर जो है वह आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत हार्ड पड़ता है, क्योंकि इसमें जैसे कि रीजनिंग आती है, गणित आती है और इंग्लिश साइंस भी आती है। तो ये चीज़ें लगभग 20 क्वेश्चन तो इन्हीं के आते हैं। तो सबसे बढ़िया होता है कि फ़र्स्ट पेपर में तैयारी करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि पढ़ने से ज़्यादा क्या क्या छोड़ना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैंने देखा कि फ़र्स्ट पेपर में मैं क्या क्या इजीली कवर कर सकता हूँ, तो उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया। जो मुझे जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, ये थोड़ी मेरी शुरुआत से ही वीक थी, तो फिर मैंने इनको देखा ही नहीं, मैंने टाइम वेस्ट किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि इनमें अगर मैं टाइम दूंगा भी सही तो मेरा सही से कवर हो नहीं पाएगा। तो मैंने रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, मैथ्स हो गई और इंग्लिश हो गई, इन 4 टॉपिकों को तो बिल्कुल देखा ही नहीं था। हाँ, जैसे रीजनिंग में आपको जानते हैं कि ब्लड रिलेशन वाला, रक्त संबंध से क्वेश्चन आता है, तो वो नॉर्मली अपन कर सकते हैं। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन मान लो, वो अगर आपको आते तो आप कर सकते हैं। बाकी मैंने ये छोड़ दिया था। अगर आप जैसे कि कई साथियों के कमेंट आते हैं कि सर मुझे भी इंग्लिश या रीजनिंग में मेरा मैथ्स भी मेरे वीक है, तो क्या हम भी छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, पर उसकी शर्त ये है कि आपका फिर सब्जेक्ट में अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि इधर मान लो 20 क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए और 55 प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 55 में से मान लो, क्योंकि इस बार 40% का क्राइटेरिया था ना, तो 75 से 30 प्रश्न तो सही होने चाहिए थे जनरल कैटेगरी के लिए। अब अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपके सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा स्कोर हो, आप फेल हो जाते। तो मेरा जैसे कि मेरे 37 क्वेश्चन सही निकले हैं इसमें फर्स्ट पेपर में। तो मैंने 55 प्रश्न अटैम्प्ट किए थे और उसमें मेरे फिर 37 प्रश्न सही कटकुटा के माइनस मार्क निकाल के सही रह गए। तो मैंने ये क्या किया कि मैंने देखा कि जो रीजनिंग है, गणित है, साइंस है, ये मैंने छोड़ दिया था। इंग्लिश है, मैंने बाकी जो टॉपिक थे उन पर अच्छा कवर किया और मेरे 37 क्वेश्चन इधर सही हो गए। बाकी मैंने फिर उधर अपने सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी की और सब्जेक्ट में मेरी अच्छी कमांड हो गई, तो सब्जेक्ट में मेरा अच्छा स्कोर हो गया, उसके वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। अब आप देख लें कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, कैसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा सब्जेक्ट में अच्छी कमांड है और इधर मैं छोड़ सकता हूँ, तो छोड़ दें। बाकी अभी जैसे कि अभी तो काफ़ी टाइम है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप सभी को कि अगर आप कर सकते हैं तो रीजनिंग के कुछ जो सरल टॉपिक है, गणित के कुछ 1-2 टॉपिक सरल है, इंग्लिश के हैं, साइंस के, अगर उन्हें कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो अभी बिल्कुल पूरा कोर्स पढ़ें। मतलब अभी आप कुछ भी ना छोड़ें। अभी तो ये देखें कि हाँ मेरे पास काफ़ी समय है, तो मैं पूरा कवर करूँ। हाँ, एग्ज़ाम आने के, जब एग्ज़ाम के 2-3 महीने रह जाएँ और फिर आपको लगे कि मैंने साइंस भी पढ़ी है, गणित भी पढ़ी है, रीजनिंग भी पढ़ी है, लेकिन मुझे कवर हो नहीं रहा है और मुझसे इनके क्वेश्चन मुझसे सही हो नहीं पा रहे हैं, तो फिर इनको छोड़ सकते हैं और तनाव नहीं लेना है। क्योंकि आप सब्जेक्ट में अच्छा कमांड कर लेंगे तो इधर के कुछ जो नुकसान होगा उसके पूर्ति उधर कर लेंगे और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा था उस पुस्तकों के बारे में बात करेंगे, और जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों से मैंने सलाह मशवरा करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी ये है कि मैंने जो रीजनिंग है, मैथ्स है, साइंस है और अंग्रेजी है, ये बिल्कुल इनकी बिल्कुल मैंने पढ़ा नहीं था, इनकी तैयारी नहीं की थी। मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और आप ये भी है कि आप जैसे जो तैयारी कर रहे हैं, अगर जैसे आपका इंटरेस्ट है कि मुझे साइंस आती है, गणित आती है, तो फिर छोड़ना नहीं है, तैयारी करनी ही करनी है इनकी। यूँ नहीं कि मैं इधर इनको छोड़ के थोड़ा कम पढ़ लूँ, 10 सब्जेक्ट में कर लूँगा। अगर आपकी अच्छी कमांड है, आप कर सकते हैं, तो पूरा सिलेबस पढ़ें, छोड़ना कुछ भी नहीं है अभी तो। ठीक है, बात करें कि मैंने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी तो उनके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कि अपना जो मैनेजमेंट का जो पोर्शन होता है, मैनेजमेंट का भाग जो होता है अपने फर्स्ट पेपर में व्याख्याता में, तो इसके लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो मैंने इसके लिए तो मुकेश पंचोली सर की जो बुक आती है, मुकेश पंचोली सर की, वो किताब पढ़ी थी, मुकेश पंचोली जी की। और एक जो है मैंने मेरे दोस्तों से पूछा है, तो एक जो कलाम अकेडमी की आती है, एस यादव सर की, कलाम अकेडमी की, एस यादव सर की, वह किताबें आप लेके आ सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। बहुत अच्छी किताब है एस यादव सर की, कलाम अकेडमी की, एस यादव सर की बुक आती है, तो ये आप लेके आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए मैंने तो मुकेश पंचोली सर की ही पुस्तक पढ़ी थी और कुछ नहीं पढ़ा था, बाकी ऑब्जेक्टिव निकाले थे, उससे मेरा काम हो गया। लेकिन आप कलाम अकेडमी में कहूँगा कि एस यादव सर की पुस्तक लेके आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये भी आप लेके आ सकते हैं, दोनों किताबें अच्छी है। 15 क्वेश्चन लगभग मैनेजमेंट के आते हैं, तो इसमें आपके मैनेजमेंट में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। बात करें भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की, तो इसके भी लगभग 15 प्रश्न लगभग आते ही आते हैं, है ना। तो ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या, इसके लिए सबसे चर्चित पुस्तक मार्केट में आप सभी को पता होगा, पवन भंवरिया सर की है। इन्होंने बहुत शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पुस्तक लिख रखी है,
पवन भौरिया सर की पुस्तक, वो लेके आ सकते हैं। मैं यही लेके आया था, मैंने यही पढ़ी थी और इसमें से आराम से आपके कम से कम 12 से 13 प्रश्न आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि जो नोट्स हैं इनकी जो पुस्तक है वो एक नोट्स के हिसाब से संक्षिप्त रूप से लिखी गई किताब है, बहुत शानदार किताब है। तो भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के लिए लगभग आप पवन भौरिया से मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग पवन भौरिया सर की पुस्तक आप लेके आ सकते हैं। बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं मेरी बात करूँ तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने मतलब मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी थी। मैंने करंट अफेयर्स मैंने केवल लास्ट में पढ़ा था, जब एग्ज़ाम आ गया उससे 1 महीने पहले जो वार्षिक अंक आता है। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए नाथ पब्लिकेशन का जो वार्षिक अंक आता है, नाथ पब्लिकेशन का, विनोद स्वामी जी का, वो लेके आया था वार्षिक अंक। विनोद स्वामी जी का वार्षिक अंक लेके आया था और मैंने यही पढ़ा था। इसमें से लगभग करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से 6-7 प्रश्न इस किताब में से बैठ जाते हैं। तो मैंने ये वार्षिक आगे पढ़ा था, 3 से 4 बार पढ़ा और उसमें मेरे 6 से 7 क्वेश्चन आराम से बैठ गए थे। तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे कि कई लोग जो डेली पढ़ते हैं या फिर मंथली मैगजीन ला के पढ़ते हैं, 6 माह की मैगजीन ला के पढ़ते हैं, लेकिन मैंने तो केवल नाथ पब्लिकेशन के वार्षिक अंक ही पढ़ा था, वार्षिक अंक। मंथली मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था। तो आप इसको लास्ट में ज़रूर लेके आएँ, लेके आ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, वार्षिक अंक लेके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मंथली पढ़ना चाहते हो तो मंथली आप क्रोनोलॉजी लेके आ सकते हो। क्रोनोलॉजी ला के आप मंथली पे अपना करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। लेकिन मैंने वार्षिक अंक पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बता दिया कि मैं केवल वार्षिक अंक पढ़ा था, उससे मेरा आराम से काम हो गया था। बात करें राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल की आपके पास अगर किसी कोचिंग के नोट्स हैं तो वो पर्याप्त हैं, लेकिन अगर आप कुछ रेफरेंस के रूप में देखना चाहते हैं तो हरिओम सक्सेना जी की जो पुस्तक आती है वो लेके आ सकते हैं। हरिओम सक्सेना जी की ये किताब आप लेके आ सकते हैं, राजस्थान भूगोल के हरिओम सक्सेना जी की पुस्तक आप लेके आ सकते हैं राजस्थान भूगोल के लिए। तो बात करें मैनेजमेंट के लिए, मुकेश पंचोली जी की या कलाम अकेडमी की, इससे ज़्यादा के लेके आ सकते हैं। मैंने मुकेश पंचोली सर की पढ़ी थी। भारतीय इतिहास, राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति के लिए पवन भौरिया सर की पुस्तक पढ़ी थी। करंट अफेयर्स के लिए नाथ पब्लिकेशन का वार्षिक अंक पढ़ा था, विनोद स्वामी जी का। भूगोल के लिए मेरे पास नोट्स पढ़े थे, लेकिन पुस्तक रेफरेंस के रूप में आप किताब लेके आ सकते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान का, तो नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, नाथ की, राकेश भाकर जी सर की, राकेश भाकर, तो आप ये किताब लेके आ सकते हैं, राकेश भाकर सर की पुस्तक लेके आ सकते हैं भारतीय संविधान के लिए। और बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए तो जो 5 क्वेश्चन है, जैसे मान लो अपने तो सब्जेक्ट हिंदी है सेकंड पेपर, तो उसके लिए तो अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर जैसे कि मान लो जिनका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है, अदर सब्जेक्ट वाले हैं, तो वह क्या कर सकते हैं कि वो 9वीं से जो 12th तक सोहनदास चारणी जी की पुस्तक चलती है पुरानी, सोहनदास चारणी जी की, वो किताब लेके आ सकते हैं। 5 प्रश्न हैं उसमें से आपके आराम से 4-5 प्रश्न आराम से उसमें से सही हो जाएंगे आपके, सोहनदास चारणी जी की। अंग्रेजी मैंने आपको बता दिया कि ये चारों पोर्शन मैंने छोड़ दिए थे, मैंने नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजी की आप पढ़ना चाहते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की, वो लेके आ सकते हैं। गणित जो है वह 9वीं 10वीं की जो किताब आती है अपने NCERT की, उसमें से पढ़ सकते हैं। और साइंस रीजनिंग का साइंस जो है वो आप किसी कोचिंग के या फिर आपके कोई साथी हो तो उनसे नोट्स देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप जैसे माथुरिया सर की बुक आती है, माथुरिया सर की, लेकिन आप अगर किसी कोचिंग का कोर्स ले रखा है तो उसमें से नॉर्मली कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं साइंस के, रीजनिंग के, तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। 5-5 प्रश्न आते हैं। बाकी ये है कि जो भी कंटेंट पढ़ें वह रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और ये देख लें कि मेरा कौन सा जो भाग है वो मेरा ज़्यादा तैयार है, कौन सा कमज़ोर है। और जिसको लगता है कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, जैसे मुझे पता था कि मैं इनमें समय दूंगा लेकिन कवर नहीं कर पाऊँगा, तो फिर क्यों ना मैं इसकी बजाय इन चीज़ों में समय दूँ, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रश्न सही हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अंक लेके आ सकूँ। तो मैंने इन चारों पोर्शन को बिल्कुल छोड़ दिया था। ये बात अलग है, जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो वह जैसे नॉर्मल आप कर सकते हैं, और अंग्रेजी का कोई बेसिक क्वेश्चन कोई आता है तो कर सकते हैं। बाकी इनको मैंने छोड़ दिया और इन चीज़ों में मैंने इन कवर किया, तो मेरे 37 प्रश्न सही हो गए थे। 55 प्रश्न मैंने अटैम्प्ट किए थे और माइनस मार्किंग कर के मेरे 37 प्रश्न सही रह गए इधर। और बाकी फिर मैंने हिंदी में कवर कर लिया, और हिंदी में मैंने 141 प्रश्न अटैम्प्ट किए थे, उसमें से कट के मेरे 117-18 प्रश्न सही रह गए और मेरा अच्छा स्कोर हो गया, 310 के आसपास स्कोर है मेरा, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेन बात ये होती है कि तैयारी करते वक्त होता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना है।
तो ये आप देखें कि आपका कौन सा भाग सही कमज़ोर है, कौन सा ज़्यादा सही है। तो जो कमज़ोर है, अगर आपको लगता है कि मैं उसे कवर नहीं कर पाऊँगा तो उसे छोड़ दें, अनावश्यक तनाव नहीं लें और उस भाग पे ज़्यादा ध्यान दें जिससे आप कवर कर सकते हैं। बाकी जो लेक्चरर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो यही कि जो चयन होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है, तो अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रखें, बाकी सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके और जो भी प्रश्न हैं, कोई भी जो आपको डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करें उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।